हे गाइस, वेलकम अगेन। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि बजट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप कंपनी में बजट क्रिएट करना चाहते हैं और बजट को आप उसको मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बजट के बारे में। तो सबसे पहले हम टैली ERP9 को ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके यहाँ से। उसके बाद का आप टैली ERP9 यहाँ से ओपन हो रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे आपका एक ऑप्शन देगा वर्क इन एजुकेशनल ऑप्शन मोड, इस पे जाना आपको है और यहाँ से सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बजट मैनेजमेंट कंपनी हमने बना लिया था और उसके बाद आपका यहाँ पे बजट मैनेजमेंट शो कर रहा है। तो कंपनी हमने ओपन कर ली है, गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। अब हमको ओपन करना है बजट ऑप्शन को। बजट ऑप्शन को इनेबल कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले आपको प्रेस करना है फंक्शन की F11 और यहाँ से प्रेस करेंगे फंक्शन की F1। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स। जैसे ही आप इस पे आओगे आपको यहाँ से यस कर देना है। इसको यस करने के बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना है। तो इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स को, ठीक है। और इसको हम यस करके सेव कर लेते हैं कंट्रोल से। उसके बाद स्केप की करेंगे, आप दोबारा आएंगे अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन पे और यहाँ पे लिखा बजट ऑप्शन और क्रिएट कर लेंगे बजट। और आप यहाँ पे बजट का नाम टाइप कर देंगे, जैसे मैंने लिख दिया बजट एक्सपेंसेस, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस, जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है आप यहाँ से नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं बजट एक्सपेंसेस और इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ से आप देंगे पीरियड ऑफ बजट्स और प्राइमरी में रख के। तो हम इसको अप्लीकेबल करते हैं केवल 3 मंथ के लिए। चलिए हम इसको 1/7/2022 तक अप्लीकेबल कर देते हैं, मतलब मई जून जुलाई। चलिए उसके बाद यहाँ से आप यहाँ पे सेट अल्टर बजट करेंगे, यानी से ग्रुप में यहाँ से देंगे। तो हम यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको यस कर लेंगे तो यहाँ से आपको ग्रुप देना, जैसे ग्रुप वाइज एक्सपेंस कर रहे हैं तो यहाँ इस ग्रुप का भी हम यहाँ से टोटल बजट तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ से तैयार करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे रखेंगे ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। जैसे हमने बजट तैयार किया 3 लाख का, ठीक है, 3 लाख का हम बजट तैयार कर ले रहे हैं। इसके बाद दिया लेजर, यहाँ से लेजर को यस कर लेंगे और यहाँ पे आप देंगे अकाउंट्स नेम। आप लेजर वाइज, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस होते हैं तो यहाँ से आप लेजर वाइज डिफाइन कर सकते हैं। जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होंगे, आपके एक्सपेंस होंगे, वो तो लेजर वाइज होंगे, तो वहाँ पे आप लेजर का नाम देंगे। तो एक ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं तो यहाँ से आप उसका नाम देंगे। तो हम जैसे Alt+C कर तो रेंट बना लेते हैं, तो बना हुआ आपका ऑलरेडी है। तो यहाँ से रेंट बना हुआ है तो रेंट ले लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं रेंट के रूप में 50,000, ठीक है। और इसके बाद सैलरी के रूप में रख देते हैं, यहाँ पे सैलरी में रख देते हैं मान लीजिए 1 लाख रुपया, ठीक है। और यहाँ पे हम रख देते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफिशियल एक्सपेंसेस पे। चलिए यहाँ पे रख दिया हमने 1.5 लाख का, ठीक है। इतना हमारा एक्सपेंसेस बन गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने इतना लेजर बनाया हुआ है, 3 ठो रेंट, सैलरी एक्सपेंसेस और ऑफिशियल एक्सपेंसेस। इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद स्केप की करते हुए आप जाएंगे यहाँ से अकाउंट्स वाउचर में और यहाँ से आपको करना है F5 पेमेंट वाउचर खोल लेना है। और जैसे हमने पेमेंट कर देते हैं ऑफिशियल एक्सपेंसेस के लिए, हमने पेमेंट किया मान लीजिए, तो आप यहाँ पे डेट पे ध्यान देंगे। अभी हम F2 करते हैं, हमने 1 अप्रैल 2022 को एंट्री की है, ठीक है। जैसे हमने एंट्री कर दी 25,000, हमने इस डेट को पेमेंट कर दिया ऑफिशियल एक्सपेंसेस के रूप में। चलिए सेव कर लेते हैं। उसके बाद उसी दिन हमने पेमेंट कर दिया रेंट को, रेंट हमने पेमेंट कर दिया मान लीजिए 20,000, ठीक है, सेव कर लिया। और उसके बाद हमने सैलरी पेमेंट कर दी, सैलरी मान लीजिए हमने पेमेंट कर दिया यहाँ पे 28,000 रुपये। चलो अब यहाँ से F2 कर लेते हैं, हम डेट चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने फिर पेमेंट किया मई में, ठीक है। जितना भी चाहे उतना पेमेंट कर सकते हैं, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। बस आपका बजट बना हुआ है कि आप बजट मिला सकते हैं कि हमने जो बजट बनाया था उससे कम खर्चा हुआ है, ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो इस बात के लिए बजट तैयार करते हैं। बाकी आपको जितना भी एक्सपेंस करना है यहाँ से एक्सपेंस करिए और बजट को ध्यान में रखते हुए मैनेज करते हुए, ठीक है।
उसके बाद और भी जो भी आपका रेंट है, रेंट भी आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। मान लीजिए हमने मई में रेंट पेमेंट कर दिया, तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं सब आप यहाँ से बना लीजिए और पेमेंट करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिए। चलिए हम सेव कर लेते हैं। अब स्किप भी करेंगे, बैक करेंगे। यहाँ से आपको देखना है कि आपका बजट वेरिएंस क्या है, तो यहाँ से आएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका दिखाई दे रहा है, तो हमको देखना बजट। तो बजट देखने के लिए आप प्रेस करेंगे Alt + F1 और जितने भी आपके एक्सपेंस हुए हैं सब यहाँ से टोटली शो कर रहे हैं। तो आपको डिटेल देखना है इसके बारे में, तो आप यहाँ से प्रेस करेंगे Alt + C। के लिए बजट, जो बजट हमने बनाया है वो बनाया हमने है केवल 3 महीने के लिए, तो हम 1/7/2022 देते हैं। यहाँ से जितने दिन के लिए बनाया है आप वो डेट डालेंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे हम लेंगे बजट एक्सपेंसेस टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ 200, यानी जो हमने बजट तैयार किया हुआ है उसको आप यहाँ से वैल्यू सेट करेंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं बजट एक्सपेंसेस और यहाँ पे दिया शो वेरिएंस, आप इसको यस भी कर सकते हैं और नो भी रहने देते हैं। तो हम यहाँ से यस कर देते हैं इसको, ठीक है। और जैसे यस करोगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो आपने बजट बनाया था उसमें कितना खर्चा हुआ और कितना आपका ओवर हुआ है, सब पता चलेगा आपका। देखिए आपने जो बजट बनाया हुआ था 3 लाख का बना हुआ था आपका, जिसमें से आपने उसमें क्या बोलते हैं 1,63,000 का एक्सपेंस कर दिया, ठीक है, और 1,37,000 बचा हुआ है आपका है। और टोटली आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1.5 लाख का बजट था आपका ऑफिशियल एक्सपेंस का, जिसमें से आपने 55,000 ख़त्म कर दिया, 55,000 बचा हुआ है। और रेंट का जो था आपका 50,000 का था, जिसमें आपने 5,000 ओवर खर्च कर दिया। सैलरी का जो आपने बनाया था 1 लाख का, जिसमें से आपने 53,000 खत्म किया, खर्च किया, बाकी 47 बचा हुआ है। इस तरीके से आप बजट मैनेजमेंट और वेरिएंस देख सकते हैं डिटेल्स में। बाकी आप यहाँ से सीधे Alt + B करेंगे बैक करके और Alt + F1 करते हैं। अब यहाँ से जैसे Alt + B करेंगे बैक करके, और यहाँ से भी आप दे सकते हैं बजट के बारे में टोटली। तो इस तरीके से भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ये बजट एक्सपेंसेस खुल जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए बजट एक्सपेंसेस आपका दिखाई दे रहा है और यहाँ से डेट चेंज कर लेंगे 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक हमको देखना है बजट, तो टोटली आपका दिखाई देगा। अब देखिए अप्रैल का बजट कितना 1.5 लाख का था, मई का भी था, तो यहाँ पे टोटल बजट जो था मिनट मारेंगे और यहाँ से देखिए डिटेल आपका खुल जाएगा। 25,000 30,000 जैसा भी ख़त्म हुआ आपका यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपका ऑफिशियल बजट 1.5 लाख का था, जिसमें हम पहले मंथ में जो खर्चा किए हैं 25,000, सेकेंड मंथ में हमने 30,000 खर्चा किया, उसका 20% खत्म कर दिया। इस तरीके से पूरा डिटेल यहाँ पे शो खुल रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना बचा हुआ वो भी यहाँ पे आपका दिखाई देगा। इसके बाद स्किप की करते हैं यहाँ से। अगर आपको रेंट देखना तो Alt B करेंगे, इसका भी खुल इंटर करने के बाद इसका भी बजट यहाँ से खुल गया आपका। और रेंट का कितना बजट मैनेजमेंट है यहाँ से दिखाई दे रहा है आपका है। बैक करेंगे और सैलरी पे इंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही लेजर मंथली समरी पे जाएंगे और आप यहाँ से प्रेस करेंगे Alt + B का कर लेना बजट एक्सपेंसेस, और यहाँ से देखिए आपका खुल गया सैलरी का कितना एक्सपेंसेस हुआ आपका। 1 लाख का था आपने, जिसमें से आपने फर्स्ट मंथ में 28% यूज़ कर लिया, सेकेंड मंथ में आपने 25% यूज़ कर लिया। डिटेल कितना बचा हुआ वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप बजट के रेशियो को देख सकते हैं, ठीक है। टोटली यहाँ पे भी आपको इस तरीके से आपका चार्ट बना हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे बजट कैसे मेंटेन करेंगे, बजट को कैसे देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।